वेलकम टू 9K स्टडी। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप कि हिजाब विवाद के बाद अब जो है गुजरात और कर्नाटक के स्कूलों में जो है गीता पढ़ाने को लेकर बहस हो रही है। ज़्यादातर ये जो विवाद हो रहा है ये कर्नाटक के अंदर हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक ने अभी आपको पता ही है कि हिजाब पर बैन लगाया। उसके बाद जो है हिजाब का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस बात को कहा है कि हम भी सोच रहे हैं, जैसे गुजरात ने क्या कहते हैं स्कूलों में गीता को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है 2022-23 का जो अभी नीति आएगी उसके तहत हम भी सोच रहे हैं कि जो है स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए। तो इसको लेकर जो है थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया है, थोड़ा सा नहीं बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, हिजाब पर बैन और गीता पर जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। तो ये विवाद हो गया है खड़ा। चलिए इसको जानते हैं अच्छे से। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यानी कि जीतू वगानी, ये गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है विधानसभा के अंदर खड़ा होकर एक बात कही थी कि भैया भगवत गीता विल बी पार्ट ऑफ द स्कूल सिलेबस फॉर 6 to 12। यानी कि इन्होंने ये कहा कि हम जो है भगवत गीता को 2022-23 का जो अभी केंद्र सरकार की जो नीति आएगी शिक्षा की, उसमें इसको अनिवार्य पार्ट बना देंगे स्कूली बच्चों के लिए। ठीक है ना। इन्होंने कहा जो ये भगवत गीता है इसमें क्या होगा कि छठी से लेकर 8वीं तक के जो भी बच्चे होंगे उन्हें इसके जो है कहानियों की तरह इसको बताया जाएगा, कहानियों की तरह इसको जो है समझाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो छोटे बच्चे एकदम इसको नहीं समझ सकते। दूसरा इन्होंने कहा कि जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे होंगे उन्हें जो है इसको पूरी तरीके से इसकी पहली भाषा को समझाया जाएगा, इसका पूरा पूरा सिलेबस उनको समझाया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से अब जो है स्कूल का पार्ट बना दिया, यानी कि सिलेबस का पार्ट बना दिया है गुजरात सरकार ने भगवत गीता को। ठीक है, स्कूलों के अंदर। अच्छा, जब यहां पर जो है ये अनाउंसमेंट करा गया जीतू वगानी जी के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर है जो गुजरात के, उनके द्वारा, तो कर्नाटक में भी इसको लेकर थोड़ी सी बहस छिड़ गई। बहस क्या छिड़ी, देखिए कर्नाटक के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीसी नगेश, ठीक है, नागेश जो हैं, इन्होंने इस बात को कह दिया कि हम भी एक काम करते हैं, हम भी जो है विचार विमर्श करते हैं और भगवत गीता को हम लोग भी जो है क्या करते हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक बच्चों के लिए अनिवार्य बना देते हैं। ठीक है, इन्होंने इस बात को कहा। अब देखिए यहां पर दो पहलू आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर यहां पर तो हिजाब वाला मुद्दा चल ही रहा था, ठीक बात है भाई, हिजाब का मुद्दा चल रहा था, अब एक नया मुद्दा आ गया भगवत गीता को लेकर। जब ये आया तो कुछ लोग जो है इसको लेकर निराश, मतलब इसको लेकर विरोध करने लगे, जैसे कि विपक्ष की पार्टियां हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, उन्होंने इसको लेकर जो है क्या कर दिया, विरोध कर दिया। उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से करा, मतलब उन्होंने डायरेक्ट तरीके से नहीं करा, इनडायरेक्ट तरीके से बोला कि भैया ये जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बच्चों पर लोड पड़ सकता है, इस तरीके से विचार विमर्श उनके, मतलब इस तरीके से जो है उनके स्टेटमेंट आए। ठीक है, बाकी वेंकैया नायडू जी ने भी बोला कि उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए कि बच्चों को अपने जो है पता होना चाहिए कि भगवत गीता और महाभारत जैसी पुस्तकें क्या हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। बाकी विदेशों में अगर आप देखें तो पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कई देशों में पढ़ाया जाता है ना, लेकिन हमारे देशों में इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि पूरा विश्व की बात कर लीजिए, अगर पूरा विश्व आज है तरक्की कर रहा है तो वो इन्हीं पुस्तकों के द्वारा करता है, और नासा जैसी एजेंसियां इस पुस्तक को जो है अपना सक्सेस का जो है एक तरीका मानते हैं कि अगर वो किसी चीज़ का पता लगाते हैं तो वो भगवत गीता या फिर महाभारत जैसी चीज़ों से ही होता है ना। और बिल्कुल सही बात है कि जो तरक्की हुई है वो इन्हीं पुस्तक के द्वारा हुई है। अब इंसान के दिमाग में अपने आप तो कोई बात आएगी नहीं। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या था, इन्होंने बीसी नगेश ने भी बोल दिया कि भैया हम विचार विमर्श कर रहे हैं। केवल इन्होंने इतना बोला कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि बच्चों को जो है भगवत गीता का पाठ कराया जाए, जो कि अनिवार्य है और बच्चे इससे काफी कुछ सीखेंगे। लेकिन हिजाब वाला मुद्दा मतलब बना हुआ था, तो हिजाब पर भी जो है, जो हिजाब को लेकर विरोध कर रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को जो है दबाने की कोशिश करी और कहा कि ये स्कूलों में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में एक चीज याद रखिएगा कि गुजरात ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि जो प्रेयर होती है वहां पर भी जो है एक श्लोक होगा जो कि बच्चों को बोलना पड़ेगा और उनको सुनाया जाएगा, इस तरीके से बोला था। ठीक है, अब देखिए बीसी जो नगेश है, इनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट आई थी। कैसे, भगवत गीता, ये कहते हैं कि भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने कि भगवत गीता कोई हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जानकारों की, इन्होंने कहा कि जानकारों की माने तो स्कूलों में जरूरी पढ़ाया जाना चाहिए।
हमें तय करना है कि नैतिक शिक्षा को स्कूल में फिर से शुरू करना है या नहीं। ये देखिए यहां पर इनका स्टेटमेंट साफ साफ बोल रहा है कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि नैतिक शिक्षा को स्कूलों में फिर से शुरू करना चाहिए या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ लोग मेरी बात से जो है अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि गीता किसी का भी, भगवत गीता हो, कुरान हो, या फिर और भी जो ग्रंथ हैं वो हो, वो किसी के लिए नहीं है। ठीक है, सबको एक मार्ग है सबको आगे बढ़ाने का। ठीक है, उसे हर कोई पढ़ सकता है ना। तो अगर भगवत गीता को अगर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, वैसे कई पाठ हैं जो कि स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। आपने 8वीं में ईश्वर के अनुरूप वाला पाठ पढ़ा होगा। हाँ, 7वीं में, माफ कीजिएगा, 7वीं में एक चैप्टर है ईश्वर के अनुरोग। 7वीं में हिस्ट्री के बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है ईश्वर के अनुरोग, शायद 7वां या 8वां चैप्टर है। उसमें पूरी तरीके से जो है बताया गया है। ठीक है, वो पार्ट भी आप पढ़ते हैं ना बस। तो अगर उसी तरीके से हमको और पार्ट अगर मिल जाएंगे तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो तेज हो सकता है। वही यहाँ पर बीसी नगे जो है इनके द्वारा भी कहा गया है कि नैतिक शिक्षा को स्कूल में फिर से शुरू करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही, क्योंकि जब यहाँ पर इन पर आरोप लगाए गए कि आप जो है हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदू राज करना चाहते हैं, जिस तरीके से चलता है हमारे देश में, उस तरीके से जब कहा गया तो इन्होंने इसके ऊपर कहा कि हम केवल गीता को ही नहीं पढ़ा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, हम केवल गीता को नहीं पढ़ा रहे हैं या हम पूरी गीता की किताब ही बच्चों को नहीं देंगे, हम उसमें से जो पार्ट है जो कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देंगे। साथ में इन्होंने कहा गीता के साथ साथ हम पंचतंत्र, कहानियां, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों के किस्सों को स्कूल के कोर्स में शामिल करेंगे। ये इनके द्वारा, कर्नाटक के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीसी नगेश, इनके द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है ना, आई होप इसको यहां तक आप समझ गए होंगे। क्लियर हुआ। देखिए अब बात करते हैं सर, अभी आप पूछेंगे किन किन कहां पर ये पढ़ाया जाता है। तो देखिए अमेरिका का एक है सेटन हॉल विश्वविद्यालय, जहां पर श्रीमद् भगवत गीता का एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यहाँ का जो कैथोलिक विश्वविद्यालय जो कि 1856 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद कर स्टीफन ई मिशोल ने किया था और श्रीमद् भगवत गीता को सर्वभूमिका रूप से दुनिया की साहित्यिक और आध्यात्मिक कृतियों में से रूप में स्वीकार किया गया है। और साथ में अभी आपको पता होगा कि 2021 में जो है सऊदी अरब के द्वारा भी अनाउंसमेंट करा गया था कि वो भी अपने स्कूलों में जो है महाभारत और गीता जैसे पाठों को जो है उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रखा जाएगा। वैसे तो पूरी किताब इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया उसी के थ्रू आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि तरक्की जो है, अगर नासा हो या बड़ी बड़ी देश हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ये सब इन चीज़ों को, इन किताबों को बहुत महत्व देते हैं और इनसे आज भी लोग सीखते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आप यूट्यूब पर देख लीजिए या फिर आप टीवियों पर देखते होंगे, लोग अपनी सक्सेस का राज गीता और जो है महाभारत को ही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जीवन का सारा सारांश मिल जाता है। जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसे तरक्की करनी है, वो सब आपको इन पुस्तक यानी कि श्रीमद् भगवत गीता हो गई या महाभारत हो गई उससे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अमेरिका के सेटन हॉल विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, थोड़ी सी बात हम लोग भगवत गीता पर भी कर लेते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो है हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक मानी जाती है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था तब इसको रचना इसकी हुई। वहीं यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषेध था। ठीक है ना, और भगवत गीता में जो है एकस्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बहुत सुंदर ढंग से इसमें चर्चा हुई है। यहाँ आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि इसमें जो है भक्ति के बारे में ही बताया गया, नहीं, यहाँ पर भक्ति योग हो, कर्म के बारे में बताया गया है, ज्ञान योग दिया गया है, एकस्वरवाद का यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से जो है रहना चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से जो है इसमें चर्चा हुई है। ठीक है, और याद रखिएगा संतान धर्म जो है वो संतान धर्म यहाँ इसमें बताया गया है। कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र में जब हुआ था, युद्ध हो रहा था, तब कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। लेखक वेद व्यास जी हैं, भाषा संस्कृति में लिखा हुआ है और बहुत भाषा में इसका अनुवाद जो है किया जा चुका है आज तक। ठीक है, याद रखिएगा। अवधि की अगर बात करें तो पहली 17वीं अवधि के दौरान इसकी रचना है। ठीक है, अध्याय इसके अंदर 18 अध्याय हैं और श्लोकों की बात करें तो करीबन 700 इसके अंदर श्लोक
दिए हुए हैं। ठीक है, तो गाइस ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो कर्नाटक के अंदर अभी कर्नाटक कोई जैसे गुजरात ने अनाउंसमेंट कर दिया ना कि गुजरात पूरी तरीके से लागू करेगा जो नीति आएगी केंद्र सरकार की शिक्षा नीति 2022-23 वाली, लेकिन कर्नाटक ने कहा है अभी हम इसके ऊपर बहस करेंगे। कर्नाटक बोलता है कि अभी हम इसके ऊपर बहस करेंगे, अभी हम इसके ऊपर समझेंगे, लोगों से जांच करेंगे, मतलब पूरी तरीके से कमेटी गठित करेंगे, फिर जाकर हम इसको लागू करेंगे। अगर करना होगा पूरी तरीके से सब सेटिस्फाई होंगे तब। ठीक है, लेकिन इतना ही कर्नाटक ने बोला था, लेकिन इसके ऊपर विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि हिजाब वाला मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ था। तो बाकी आगे देखेंगे कि क्या होता है, इसके ऊपर लागू होता है नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए, सक्सेस होते रहिए और सक्सेस आपका लक्ष्य होना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।